फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। गाइस, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि भारत की मैच जीतने की उम्मीद की जाती है, तुमसे समय पर आने की उम्मीद की जाती थी, तुमसे रोज़ ट्यूशन जाने की उम्मीद की जाती है। गाइस, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है सपोज्ड के बाद आपको यूज़ कर देनी है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तुमसे रोज़ ट्यूशन जाने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू गो टू ट्यूशन एवरी डे। यू आर सपोज टू गो टू ट्यूशन एवरी डे। तुमसे समय पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। भारत की मैच जीतने की उम्मीद की जाती है। इंडिया इज सपोज टू विन द मैच। इंडिया इज सपोज टू विन द मैच। तुमसे समय पर आने की उम्मीद की जाती थी। यू वेर सपोज टू कम ऑन टाइम। यू वेर सपोज टू कम ऑन टाइम। तुमसे खाना बनाने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज टू कुक द फूड। यू आर सपोज टू कुक द फूड। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर। मुझे नहीं पता कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ। उसे नहीं पता कि क्या खरीदना है क्या नहीं। मैं बड़ी उलझन में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। गाइज, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज़ लाइफ में बोलने होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सेंटेंस, इसके बाद आपको यूज़ करनी है क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद फिर से क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद नॉट के बाद फिर से इन्फिनेटिव। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए। मुझे नहीं पता कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ। यहाँ पर देखिए मुझे नहीं पता, इसकी इंग्लिश हमने पहले लिख देते हैं। मुझे नहीं पता इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो। इसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड है कैसे करूँ इसको हम लिखेंगे हाउ टू डू इन्फिनेटिव फॉर्म में, हाउ टू डू। इसके बाद जो है कैसे ना करूँ इसको लिख देनी है फिर से, कैसे ना करूँ हाउ नॉट टू डू। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट नो हाउ टू डू हाउ नॉट टू डू। आई डोंट नो हाउ टू डू हाउ नॉट टू डू। मैं बड़ी उलझन में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। आई एम utterly confused what to do what not to do. I'm utterly confused what to do what not to do. समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। I can't understand where to go where not to go. I can't understand where to go where not to go. उसे नहीं पता कि क्या खरीदना है क्या नहीं। He doesn't know what to buy what not to buy. He doesn't know what to buy what not to buy.